नमस्कार साहित्य प्रेमियों। आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर और आज है मंगलवार, जिस दिन हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं किसी विशिष्ट रचनाकार का व्यक्तित्व और कृतित्व, उनका जीवन, उनकी साधना और उनके साहित्यिक योगदान की रोशनी। आज के इस विशेष परिचय में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध छंदकार, भक्तिभाव से ओतप्रोत कवि रमेश चौहान और उनकी अद्भुत काव्यकृति रास पंचाध्यायी की। भागवत के रासलीला प्रसंग को सरल, मधुर और छंदबद्ध हिंदी में प्रस्तुत करती यह कृति केवल साहित्य नहीं, एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, जहां कृष्ण और गोपियों का दिव्य प्रेम मानव हृदय में निःस्वार्थ भक्ति की लौ प्रज्वलित करता है। आज हम जानेंगे इस कृति की प्रेरणा कहाँ से जन्मी, रासलीला के 5 अध्यायों में कौन सी आध्यात्मिक अर्थगर्भित परतें छिपी हैं और कैसे रमेश चौहान ने अपने छंद कौशल से भारतीय संस्कृति, भक्ति और नैतिक मूल्यों को नई संवेदनशीलता दी। तो आइए इस सुंदर आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं रास पंचाध्यायी, रमेश चौहान का भक्ति काव्य। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करते हैं। जरूर। हमारे सामने रमेश चौहान की एक किताब है, रास पंचाध्यायी। ये भगवान कृष्ण की सदियों पुरानी कहानी है, लेकिन इसे आज के दौर में कविता के रूप में लिखा गया है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास 2 बेहतरीन स्रोत भी हैं। एक तो सुरता साहित्य की धरोहर में छपी इस किताब की एक बहुत अच्छी समीक्षा है। हाँ। और दूसरा, हमारे पास किताब के ही कुछ चुनिंदा अंश हैं, तो उससे हमें इसकी भाषा और भावना का एक सीधा अनुभव मिलेगा। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि आज के जमाने में लिखी गई ये कविता उस दिव्य कहानी को हम जैसे पाठकों के लिए कैसे नया बना देती है। हाँ, और प्रासंगिक भी। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी रासलीला की कहानी के पीछे का असली दर्शन क्या है, उसका गहरा मतलब क्या है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है? मुझे लगता है आज की चर्चा में हमें इसके कई जवाब मिलेंगे। तो फिर कहानी में उतरने से पहले मुझे लेखक के बारे में थोड़ी उत्सुकता हो रही है। ये रमेश चौहान है कौन, और छत्तीसगढ़ के कवि का व्रज की रासलीला से क्या कनेक्शन है? ये थोड़ा अनोखा कॉम्बिनेशन लगता है। ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब ही एक तरह से इस किताब की आत्मा है। अच्छा। समीक्षा के मुताबिक रमेश चौहान छत्तीसगढ़ के एक जाने माने कवि और संस्कृति को सहेजने वाले व्यक्ति हैं, और उनका व्रज से जुड़ाव कोई भारी नहीं बल्कि बहुत गहरा है, बचपन का है। ओहो। उनकी प्रेरणा उनके गांव में सुनी गई लोक कथाओं और कृष्ण लीलाओं से आती है। तो आप कह सकती हैं कि उनकी जड़ों में छत्तीसगढ़ की मिट्टी है, लेकिन उनकी चेतना में व्रज का रस घुला हुआ है। अच्छा, तो ये उनके अपने अनुभव से निकली हुई चीज है। हाँ, और उनका मकसद भी बहुत साफ है। भागवत पुराण में जो रास पंचाध्यायी का वर्णन है वो संस्कृत में है और काफी जटिल है। हाँ, हर कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल, हर कोई उसे आसानी से समझ नहीं सकता। चौहान जी ने उसी गहरी दार्शनिक बात को सरल, छंदबद्ध हिंदी में पिरोने का काम किया है। उन्होंने दोहा, चौपाई, गीतिका जैसे छंदों का इस्तेमाल किया है जो आम इंसान की जुबान पर आसानी से चढ़ जाते हैं। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के साथ किया था। एक महान ग्रंथ को लोक भाषा में लाकर उसे घर घर पहुंचा दिया। वाह, तो ये किताब एक तरह से एक पुल का काम कर रही है पुराने धर्म ग्रंथों और आज के पाठकों, खासकर युवाओं के बीच। बिल्कुल सही। ये एक आध्यात्मिक स्वाद चखाने की कोशिश है, बिना भारी भरकम शब्दों के बोझ के। चलिए, तो अब कहानी पर आते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है गोपियों से, पर किताब में उनकी भक्ति को कैसे दिखाया गया है? किताब की शुरुआत ही भक्ति की गहराई से होती है। देखिए, यह समझना जरूरी है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति आकर्षण कोई आम सांसारिक प्रेम या कोई टीनेज क्रश नहीं था। स्रोत बताते हैं कि वे माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, और उनकी एक ही कामना है कृष्ण को पति के रूप में पाना। मतलब ये शुरू से ही एक आध्यात्मिक खोज है। हाँ, ये एक आध्यात्मिक तरफ है, एक ऐसी बेचैनी जो सिर्फ परमात्मा से जुड़कर ही शांत हो सकती है। ये सिर्फ पसंद नहीं, ये आत्मा का खिंचाव है।
और ये तड़प तब चरम पर पहुंचती है जब कृष्ण अपनी वंशी बजाते हैं। अच्छा। किताब के कुछ अंश इस दृश्य को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। एक पंक्ति है, दूध दूना कोई छोड़े, कोई चौका छोड़ के। शिशु पिलाना कोई छोड़े, कोई पति को छोड़ के। हाँ, वाह, ये तो पूरी तरह से सब कुछ भुला देने वाली स्थिति है। घर, काम, बच्चे, पति, समाज के सारे बंधन एक पल में तोड़ दिए। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। घर, परिवार, समाज के नियम, सब कुछ। वे बस उस दिव्य पुकार की तरफ खींची चली गईं। और यहीं पे कहानी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। आप सोचेंगे कि कृष्ण उन्हें देखकर खुश हुए होंगे कि मेरी भक्त सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उन्होंने गोपियों का स्वागत करने के बजाय उन्हें एक तरह से डांट ही लगा दी। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक तरह की परीक्षा है। कृष्ण उनसे मिलते हैं और उन्हें उनके पारिवारिक कर्तव्यों का उपदेश देने लगते हैं। वो कहते हैं कि पति सेवा एक स्त्री का परम धर्म है और उन्हें अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। वो एक तरह से उनके समर्पण की परीक्षा ले रहे थे। बिल्कुल। तो गोपियों ने क्या जवाब दिया? उन्होंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया था। और उनका जवाब ही इस पूरी कथा का दार्शनिक हृदय है। वो जो तर्क देती हैं वो साधारण नहीं है। किताब की एक पंक्ति उनके जवाब का सार है, आत्मदेह के तुम पति प्यारे, नश्वर तन के वे सब सारे। आत्मदेह के तुम पति प्यारे, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा समझाइए। इसका मतलब है, आप हमारी आत्मा के पति हैं, हमारे असली स्वामी आप हैं। ये जो सांसारिक पति हैं वे तो इस नश्वर शरीर के साथी हैं, जो आज है और कल नहीं। ओहो। तब तक ही मायने रखते हैं जब तक परमात्मा से मिलन ना हो जाए। एक बार आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया तो फिर सांसारिक नियम गौण हो जाते हैं। वो परमात्मा के लिए दुनिया के नियमों को अस्वीकार कर देती हैं। हाँ, ये तो धर्म और प्रेम की परिभाषा पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि असली धर्म क्या है? समाज के बनाए नियमों का पालन करना या आत्मा की पुकार सुनना? बिल्कुल। और कृष्ण उनकी इस परीक्षा में उन्हें सफल पाते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, तो गोपियों ने सांसारिक धर्म को छोड़कर आध्यात्मिक प्रेम को चुना, कृष्ण ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया। कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाना चाहिए था। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन तभी कृष्ण गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या किताब में इसका कोई कारण बताया गया है? हाँ, और ये कहानी का दूसरा बड़ा मोड़ है। जैसे ही गोपियों को लगता है कि उन्होंने कृष्ण को पा लिया है, कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। और किताब इसका कारण साफ बताती है, उनके अंदस गर्व समाए। उनके अंतस गर्व समाए, यानी उनके मन में गर्व आ गया था। उन्हें लगा कि हम इतनी महान भक्त हैं कि भगवान ने हमारे लिए सांसारिक धर्म की मर्यादा को भी तोड़ दिया। हम बाकी सबसे खास हैं। ओहो, तो अहंकार आ गया, और भक्ति के मार्ग में अहंकार को तो सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। सबसे बड़ी बाधा। और इसीलिए किताब का दूसरा अध्याय विरह यानी अलगाव की पीड़ा को समर्पित है। लेकिन ये सिर्फ उदासी या दुख नहीं है। अच्छा। ये एक परिवर्तनकारी अवस्था है। कृष्ण के बिना गोपियां उनकी याद में इतनी डूब जाती हैं कि वे खुद कृष्ण बन जाती हैं। वे उनकी लीलाओं का अभिनय करने लगती हैं। मतलब वो दुख में बस रो नहीं रही हैं, बल्कि वो खुद कृष्ण बन रही हैं। हाँ। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये भक्ति की एक बहुत ऊंची अवस्था है। किताब में एक प्रसंग है जहां एक गोपी कृष्ण की तरह गोवर्धन पर्वत उठाने का नाटक करती है। पंक्ति है, गोपी ऐसा बोलकर चुंदरी लिए उठाए। वाह। वो अपनी चुंदरी को ही गोवर्धन पर्वत मानकर उठा लेती है। यह दिखाता है कि भक्त और भगवान के बीच का अंतर वो मिट रहा है। वे कृष्ण की याद में कृष्णमय हो गई हैं। और इसी अहंकार वाली बात को और गहरा करने के लिए एक और छोटी कहानी है ना, उस एक खास गोपी की जिसे कृष्ण बाकियों से अलग अपने साथ ले जाते हैं। बिल्कुल। ये उपकथा मुख्य विषय को और पुख्ता करती है। कृष्ण एक गोपी को अपने साथ ले जाते हैं जो शायद राधा रही होंगी। उस गोपी को अभिमान हो जाता है कि मैं ही कृष्ण की सबसे प्रिय हूँ। चलते चलते जब वो थक जाती है तो वो कृष्ण से कहती है कि मुझे अपने कंधों पर उठा लो। और जैसे ही ये अहंकार भरा अनुरोध उसके मुंह से निकलता है, कृष्ण वहीं से गायब हो जाते हैं। वहीं से गायब हो जाते हैं। वाह, ये तो आज के रिलेशनशिप्स के लिए भी एक बड़ी सीख है कि अहंकार कैसे अच्छी भली चीज को भी खत्म कर देता है। एकदम। ये कहानी बार बार एक ही बात पर जोर देती है, भक्ति के लिए पूर्ण समर्पण और विनम्रता जरूरी है। अहंकार भक्त और भगवान के बीच एक दीवार की तरह है। और इसी दर्द, तड़प और पुकार की काव्यात्मक पराकाष्ठा है
अध्याय 3 में गोपिका गीत। ये कृष्ण के बिना गोपियों का गाया हुआ एक गीत है जो विरह की पीड़ा का सबसे मार्मिक चित्रण है। तो इस दर्द और तड़प के बाद जब अहंकार पूरी तरह से गल जाता है तब कृष्ण वापस आते हैं और फिर होता है असली उत्सव, महारास। किताब में इस महारास का वर्णन कैसा है? किताब में इसका वर्णन बहुत सजीव और बहुत सुंदर है। कृष्ण वापस आते हैं और शरद पूर्णिमा की उस रात में यमुना के किनारे महारास शुरू होता है। लेकिन इसका जो मूल विचार है वो चमत्कार से ज्यादा दार्शनिक है। वो क्या है? कृष्ण की सर्वव्यापकता। जब नृत्य शुरू होता है तो हर गोपी को ये महसूस होता है कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। अच्छा? ऐसा करने के लिए कृष्ण खुद को कई रूपों में प्रकट कर लेते हैं। किताब में पंक्ति है, जितनी गोपी उतनी रूपा। जितनी गोपी उतने रूपा। इसका मतलब अगर वहां 100 गोपियां थीं तो कृष्ण ने भी 100 रूप धारण कर लिए। हाँ, और ये इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा हर एक भक्त के लिए व्यक्तिगत रूप से और पूरी तरह से उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि अगर भगवान किसी और के साथ हैं तो आपके लिए उपलब्ध नहीं है। हाँ। वो एक ही समय में हर भक्त के साथ पूर्ण रूप से मौजूद रह सकते हैं। ये बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश है। समीक्षा में भी इस नृत्य के जीवंत चित्रण का जिक्र है। कंगन और पायल की आवाज, आसमान से ये दिव्य लीला देखते हुए देवता, और वो रात जो देवताओं के लिए भी युगों तक चलती रही। हाँ बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत सुंदर और जादुई लगता है, लेकिन इसका गहरा मतलब क्या है? और एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, जो थोड़ा असहज भी कर सकता है, कि भगवान का इस तरह का रोमांटिक नृत्य करना, क्या ये सांसारिक नहीं लगता? क्या किताब इस सवाल को उठाती है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और किताब का अंतिम अध्याय इसी को संबोधित करता है। आपकी तरह ही कहानी में राजा परीक्षित भी शुकदेव मुनि से यही सवाल पूछते हैं। अच्छा। वो पूछते हैं कि जो परमेश्वर धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं जो सांसारिक और वासना से भरा हुआ लग सकता है, खासकर पराई स्त्रियों के साथ नृत्य करना। हाँ, ये एक जायज सवाल है। बिल्कुल। और शुकदेव का जवाब इस पूरी कहानी का सार है। वो कहते हैं कि कृष्ण निर्विकार हैं। निर्विकार। इसका मतलब है कि वो इन सब चीजों से, इन भावनाओं से, जुनून से, वासना से परे हैं। वो इन सब से ऊपर हैं। जैसे कोई डायरेक्टर अपनी ही फिल्म के किरदारों के साथ असल में प्यार या नफरत में नहीं पड़ता। सही बात है। वो तो बस कहानी को आगे बढ़ा रहा है, एक लीला कर रहा है। तो ये एक दिव्य लीला है, एक खेल है। एक ऐसा खेल जिसका मकसद बहुत ऊंचा है। उसका मकसद है सांसारिक इच्छा यानी काम को दिव्य प्रेम यानी प्रेम में बदल देना। अच्छा। गोपियों के मन में जो कृष्ण को पाने की इच्छा थी, वो शुरुआत में भले ही सांसारिक लग सकती हो, लेकिन कृष्ण ने अपनी लीला से उसे शुद्ध करके आध्यात्मिक प्रेम में बदल दिया। जैसा कि किताब में कहा गया है, काम भाव को दास कर किए रास में मेल। काम भाव को दास कर। उन्होंने काम भाव को ही अपना दास बनाकर उसे रास में शामिल कर लिया, उसे रूपांतरित कर दिया। यही इसका असली दार्शनिक सार है। समझ गई। तो ये वासना पर विजय का उत्सव है, वासना का उत्सव नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो रमेश चौहान की रास पंचाध्यायी सिर्फ एक पुरानी कहानी को फिर से कहना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सरल और सुंदर कविता के जरिए प्रेम, भक्ति, अहंकार और परमात्मा के स्वभाव जैसे गहरे दार्शनिक विचारों को समझने का एक दरवाजा खोलती है। हाँ, यह पाठक को सीधे भक्ति परंपरा के दिल से जोड़ती है। जैसा कि समीक्षा में लिखा है, इस किताब का उद्देश्य पाठक के मन में भक्ति और प्रेम का एक दीपक जलाना है, और ये छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक मिट्टी को व्रज के आध्यात्मिक रस के साथ बहुत सफलतापूर्वक मिलाती है। ये दिखाती है कि भक्ति किसी एक जगह या भाषा की मोहताज नहीं है। आपने शुरू में कहा था कि कृष्ण का गायब होना एक परीक्षा थी, लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मुझे लगता है कि इसका एक और गहरा मतलब हो सकता है। क्या? यह ग्रंथ बताता है कि कृष्ण का गायब होना गोपियों की भक्ति को और तीव्र करने के लिए, उसे और गहरा करने के लिए एक जानबूझकर किया गया कार्य था। यह विचार सोचने पर मजबूर करता है। शायद जब हमें परमात्मा से या जीवन में अपने किसी उच्च उद्देश्य से एक दूरी या चुप्पी महसूस होती है, तो उसका लक्ष्य हमें छोड़ना नहीं, बल्कि हमारे विश्वास को और अधिक मजबूत और केंद्रित करने का एक निमंत्रण होता है। बहुत सुंदर बात कही। यानी अनुपस्थिति भी उपस्थिति का ही एक रूप है, जो हमें और गहराई से खोजना सिखाती है।
हाँ, क्या हो अगर अलगाव भी जुड़ाव का ही एक रूप हो। आप सुन रहे थे सुरता साहित्य की धरोहर, जहां आज के मंगलवार परिचय में हमने जाना कवि रमेश चौहान की अद्भुत भक्ति रचना रास पंचाध्यायी के साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को। रासलीला के 5 अध्यायों में छिपा प्रेम, भक्ति, समर्पण और आत्मज्ञान का गहन संदेश हमारे भीतर उस दिव्यता को स्पर्श कर जाता है जिसे शब्दों से अधिक अनुभूति की आवश्यकता होती है। यदि आज का परिचय आपको प्रेरक लगा तो इसे अपने मित्रों, विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों तक अवश्य पहुंचाएं। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे किसी नए रचनाकार, नए व्यक्तित्व और नई कृति के साथ। तब तक साहित्य से जुड़े रहें, संवेदना से समृद्ध रहें। नमस्कार।